भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है। दोस्तों, एक समय की बात है जब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगती है, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, क्या है तुम्हारा प्रश्न, कृपया बताओ। तुम्हारे प्रश्नों का निर्वाण करके हमें प्रसन्न होगी। तब द्रौपदी कहती है, हे प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी द्रौपदी, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जानता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसके मन में कभी दुखों का पहाड़ नहीं टूटता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे ये 8 फायदे अवश्य होते हैं और ये जीवन भर दुखी नहीं करता। उसी मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र होती है। तो दोस्तों, ये कौन से 8 बातें हैं, आइए जानते इस वीडियो में। मित्रों, एक लाल रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता, किंतु उसे कोई भी एक रोटी का टुकड़ा नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर झटपटाता रहता है। तभी घूमते घूमते एक दिन वह नदी के किनारे ब्राह्मण के आश्रम के पास पहुंचता है और ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण देव, हमें लगता है कि आप बहुत ही निदान और ज्ञानी ब्राह्मण हैं, इसलिए हम भूख प्यास से बहुत व्याकुल हैं। कृपया करके आप हमें 1-2 टुकड़ा रोटी का दे दो, हम खाकर अपनी भूख को शांत कर लेंगे। तभी वह ब्राह्मण कहता है, हे स्वाम, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी कोई नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको। फिर वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। तभी वह ब्राह्मण कहता है, हे सवर्ण तुम बताओ, तुम्हारी बातों में हम विश्वास अवश्य करेंगे, हमें तुम बहुत ही लाचार दिखाई दे रहे हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है हे ब्राह्मण देव, हम आपको अपनी बीती हुई बताते हैं। हे ब्राह्मण देव, दुनिया के लोग हम पर रहम करो, हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, न ही कमा के खाना आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं, इसलिए सर्दी गर्मी बरसात में एक ही समय ऐसे घूमते रहते हैं। फिर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, यह कुत्ता कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हम आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य इसलिए है कि हमें भी आपकी तरह भूख लगती है, चोट लगने पर हमें भी पीड़ा होती है, हमें आपकी तरह रोना भी नहीं आता। बस इन्हीं 3 कर्मों के हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए हम भी दया दिखाइए और हमें कष्ट दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे ही कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म, उस समय हमारी आंखें कान बंद थे, कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्मों पर कैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है। हमारे जन्म पर ये सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी। हम किस बिछौना पर वह रूई के भान नरम का तो सर्दी बिल्कुल ही नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, इसलिए जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 4 बच्चों को छाती से चिपका कर एक भार की राख में पड़ी है। हम 4 भाई थे। 3 भाई तो सफ़ेद और भूरे रंग के थे और मैं अकेला लाल रंग का था और सबसे छोटा भी था, इसलिए कमज़ोर भी था। मेरी माँ हम लोगों के पास तब भी आती क्योंकि उसे कोई भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि ना खा पाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस समय एक माँ हम 4 पर निर्भर है।
वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती थी। कभी भोजन मिल भी पाता था तो कभी नहीं मिलता था, लेकिन हम हमेशा चारों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर माँ जो वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। मजाल नहीं था कि कोई भी अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की ओर झांक आए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर के नहीं आते थे। गांव में किसी किसान के खेत में कोई बड़ी फसल खाने आती थी तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वाले इसलिए इतना सब करने के बाद भी कोई भी हमारी माँ को भोजन नहीं देता था। उसके लिए उसे मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे, जिससे बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर मित्र भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे द्रौपदी, वह कुत्ता कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है, ऊपर से उसे अपनी 4 माँओं की चिंता भी लगी रहती है। आखिर माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी तो गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पिसता था और बेबस करके उस लोगों के घरों में चोरी करना घुसना पड़ता था और खाने की कोई भी चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु में जाते जाते लाठी डंडे और लेकर पीछे पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसके घर के अंदर बंद करके पीटते थे, जिससे हमारी माता का बुरा हाल कर देते थे। मित्रों, वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देवता, हमारी माँ का क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है। हम पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। फिर एक दिन के बाद बड़ी ठंडी बरसात हुई, ओले पड़े, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ का बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों समझेगा? उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। मित्रों, फिर वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों को अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और पूड़ियाँ बन रही थी, जिससे सेठ के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुकार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक पूड़ी उस बेचारी को खाने में फेंक देते। एक पूड़ी ने उनका क्या बिगाड़ जाता? मेरी माँ का ललचा ललचा कर जाती और खड़ी खड़ी देखती रहती। मित्रों, सेठ के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ तो भोजन परोसा जाने लगा। तभी मेरी माँ वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव पूड़ी लेने को चल पड़ी। फिर धत धत की आवाज होने लगी। चारों ओर से लोग चिल्लाकर भागे, जिसने मेरी माँ को चीख पुकार सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी डंडे लेकर उसके पीछे बड़ी रहमी से पड़े और मेरी माँ वहाँ से घबरा कर भागी, मगर उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर भोजन कर रहे लोगों उनको लांग कर निकल गई। मित्रों, आगे वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई जो वहाँ दावत खा रहे थे। वो सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुत्ते को लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। तब से एक दूसरे का विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाने को अब खराब हो गया है। फिर बेचारा वह सेठ फुट फुट कर रोने लगा। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसके खाने में या पतलों के मुँह थोड़ी डाला है, फिर ऊपर से निकल ही तो गई है। और कहने लगे कि शहरों में लोग कुत्ते को पालकर घर में अंदर सुलाते हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। अगर कुतिया लांग गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उसमें कुछ लोग बड़े घरों के ताल्लुकात रखते थे। उन्होंने एक
नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन को भ्रष्ट हो गया है और ये हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं के बात मानी। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ का खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत का बन गया। वह भोजन करने आया, वहाँ आराम से लेटी थी, लेकिन उतने में ही सेठ डंडा लेकर वहाँ पहुँचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे बाहर को से भागने का कोई भी अवसर नहीं मिल पाया, जिससे डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता। उस निर्दय ने उस पर जरा भी रहम नहीं किया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा, लेकिन माँ का वह आहा का शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाकर बोले, भाई जाने दो, भूख में तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दो भूख में, यह तो एक पशु है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था वो हो गया। फिर लोगों ने समझाने के बाद हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि इतना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के लिए बदले भी एक चोर को जितना पीटता है अधिकार है, ऐसे लोगों को हम पर पीड़ा को नहीं समझते। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी। वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, एक दिन की बात है, एक बाहर का मुसाफिर आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया था और उस पर दाल बनने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया और वही पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने गूथे हुए आटे को देखा और सोचा कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर उस आटे को खाने लगी। उधर मुसाफिर ने कुत्ते के पास आकर देखा तो उसका आटा एक कुतिया ने खा लिया है। तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2-3 दिन से भूखा था और थका हुआ था। फिर मुसाफिर ने तुरंत ही लाठी लेकर कुतिया के ऊपर टूट पड़ा, जिसके बाद माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा उसकी लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लंगड़ाती हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई पेय कार्य नहीं करते तो वह हमें नहीं समझता। मित्रों, फिर कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से सिखाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह उन्हें नहीं पता। उसके घर की रखवाली तो करते हैं, साथ ही साथ जो भी तुम्हारे सारे लाभ हैं, जिसलिए मनुष्य नहीं जानता। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, यदि मनुष्य को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो बहुत से अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे तो हर मनुष्य को पता नहीं है। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, ऐसा ही हमने विधान बनाया है, लेकिन भगवान के बनाए गए विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी समय ही खा जाता है। इसका प्रभाव उसके जीवन में बहुत बुरा पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पहला फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी दृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति ने उनकी महादशा का प्रारंभ हो जाता है तो
बने बनाए काम अपने आप बिगड़ते हैं। यह आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर कुप्रभाव बहुत कमजोर हो जाता है। मित्रों, दूसरा फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने के भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है और आपके घर में अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं रहती। यदि आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ेगा तो और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है, आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। साथ ही आपका स्वास्थ्य बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। मन ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। मित्रों, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों के समस्त प्राणियों की चिंता रहती है और जो वे समस्त जीवों पर दया दिखाता है, भगवान भी उसे मनुष्य हमेशा प्रसन्न रहते हैं और भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। मित्रों, आप लोग के अवसर पर अपने बड़े बुजुर्गों को सुना है कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है और कोई कष्ट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी को बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए आपको आगे से नई नई वीडियो सुनने को मिलेगी।